गुड मॉर्निंग एवरीवन। नंबर सिस्टम का यह हमारा सेकेंड पार्ट है। इसका पहला क्वेश्चन है, यह संख्या जो है n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना है? 2 बचता है। तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो यहाँ पे हमें मालूम है संख्या इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। संख्या कितनी दी गई है? n है। भाजक कितना दिया है? 5 दिया गया है, ठीक है। भागफल को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और शेष हमारा दिया गया 2 दिया गया, ठीक है। यदि हमें समझना है बेसिक से, तो यहाँ पे है कि संख्या n को मान लीजिए, n को मतलब किससे भाग दिया जा रहा है? 5 से भाग दिया जा रहा है। तो भाजक कितना आ रहा है? x आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 5x प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा संख्या का एन स्क्वायर कितना होगा? मान लीजिए एन स्क्वायर कितना, इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे x यदि इक्वल टू, यदि हम 1 रख दें, यदि हम 1 रख दें, तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस इंटू 1 प्लस 2, कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि जो n स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या है, n का होल स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? 7 है। 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 से 49 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना शेषफल आ जाएगा? तो हमारा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या है कि इसे 49 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से। 5 9 45 आ जाएगा, और शेष कितना आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल पूछा था, शेषफल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। तो यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पहली 100 धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं जिसमें से 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से, ठीक है, हमारी विभाज्य संख्याएं क्या होंगी? विभाज्य संख्याएं जो है, तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 100/3। तो कितना टाइम तक जो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33 नंबर ऐसे होंगे जो हमारा 3 से विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। 4 से विभाज्य जो है हमारा, कितना विभाज्य संख्या हो जाएंगी? तो हमारा क्या हो? 100/4। यहाँ से कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। 25 संख्याएं जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। जो संख्याएं 3 और 4 से विभाजित होंगी, तो 12 से भी हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि जो 12 का फैक्टर होता है वो क्या होता है? 3 और 4 का फैक्टर होता है। इसमें जो है मतलब 12 का भी हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 12 से जो है विभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 12 से विभाज्य संख्याएं, तो 100 बाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना चला? 12 × 8 8 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि हमारा 12 से विभाजित होंगे, ठीक है। तो हमें पूछा गया 3 या 4 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जो 33 है और प्लस 25 हो जाएगा, और -8 जो वे संख्याएं जो 12 से 12 भी उसमें इंक्लूड है, उसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा? ठीक है, 5 3 8, 3 2 5, ठीक है, -8। कितनी संख्या हो जाएंगी? 50 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो हमारी, ठीक है, दोनों से विभाज्य होंगे। तो इसका ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट संख्या पूछा गया, एक और 700 के बीच की कुल कितनी संख्याएं जो 700 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो हम इसकी सीरीज का जो है, एक से जो 700 की पहली संख्या कौन विभाज्य होगी, वो क्या होगी? 17 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी? 34 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में जाएंगे, ठीक है। तो 700 को हम क्या करेंगे? 700 को 17 से डिवाइड कर लेंगे, हमको पता चलेगा शेष कितना है। तो लास्ट वाला संख्या हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम है कि 17 चौक कितना होता है? 68 कितना आ जाएगा, ठीक है।
2 0, ठीक कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 17 1 17, ठीक है 3 हमारा शेष बचेगा। 700 माइनस 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो संख्या आ जाएगी, हमारी लास्ट वाली संख्या 697, 3 घटाएंगे 700 में से, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट संख्या हो जाएगी जो पूर्णतः 17 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एल है, ठीक है मालूम, ठीक है। तो डी कितना होगा, डी हमें मालूम है 34 माइनस क्या करेंगे 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। हमारा फार्मूला होता है यदि एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। यदि हम एन निकालना चाहते हैं अर्थमेटिकल, ठीक है, प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर हमारा क्या है 693 है, इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 17 प्लस 17 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एन ये क्या है, एन है, ठीक है। यहाँ पे 17, डी हमारा 17, एन तो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा 693 माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 793, ठीक है 793 होगा, यहाँ पे 797 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस कर रहा है ना। तो 697 ठीक है 22। तो यहाँ से करेंगे तो कितना 680 डिवाइडेड बाई 70 इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगा। तो 17 चौका 68 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 41। 41 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 17 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। पहला काम करेंगे, शुरुआत की इस सीरीज हम निकालेंगे कि जो शुरुआत की पहली संख्या है वो कौन सी होगी। 17 जो है पूर्णतः विभाज्य होगी, दूसरी संख्या क्या 34 हो जाएगी। अब 700 के लास्ट से हम देख लेंगे, तो 700 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। 17 चौका 68 होता है, 2 हुआ, यहाँ पे शेष पर क्या आ गया 3 आ गया। तो 700 को हम -3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 10 में 7 के 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा 697 जो है हमारी ये क्या होगी, लास्ट संख्या होगी जो कि हमारा एल डिफाइन करेगा, ठीक है। तो डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो कितना आ गया 17 आ गया। एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो 697 प्लस 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसको हम 17 को लेफ्ट साइड लाया, ठीक है, और ये इनटू में है, इसको डिवाइड किया तो एन माइनस 1 इसको इतना है, और पूरा हमारा 41 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है 19 इंटू 300 है, और इसको किससे विभाजित करना है 20 से विभाजित करना। तो इसको पहले 20 के टर्म में बनाएंगे। तो 19 को 20 कैसे लिखा जाएगा कि 20 माइनस 1 लिख देंगे तो क्या 19 आएगा, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा 300 अपान 20 हो जाएगा। ये तो जो 20 का जो टर्म है ये तो मतलब 20 की पावर 300 है, तो ये तो 20 से पूर्णतः क्या है विभाज्य ही है, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो टर्म नेक्स्ट आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है शेषफल जो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस और क्या है -1 की पावर क्या हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा शेषफल जो है, ठीक है, ठीक है। तो -1 की पावर क्या है वो तो मतलब एक तरीके से इवन है, ठीक है। तो इवन का क्या होता है पॉजिटिव में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा शेष 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा, ठीक।
अब इसको 999 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 से, ठीक है। 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना हमारा जो बड़ी संख्या है, कितना मतलब ये इसी को डिवाइड करना है, कितना शेषफल पहले आता है, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको अलग से कर लेते हैं, ठीक है, 999, ठीक है, अपन 13 कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9391, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, 8 और हमारा 9 आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 13×6 = 78, 78 जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 76 से ही 11/13 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, शेषफल कितना आ रहा है, 11 आ जा रहा है। यदि इसको हम घटा दें तो हमारी जो विभाज्य संख्या वो मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो 13 से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाज्य संख्या वो क्या हो जाएगा, 999 माइनस क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, ठीक है। कितना 988, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 3 डिजिट की, जो कि 13 से विभाज्य है। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संख्या दिया गया है 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान ज्ञात करो। तो हमें मालूम था कि यह संख्या लिख लेते हैं 9 3 2 4 8 यक्स और 6 है, ठीक है। हमें मालूम है कि जो ऑड प्लेस होता है, ठीक है, सम ऑफ द ऑड प्लेस, ठीक। माइनस क्या होता है, सम ऑफ द इवन प्लेस, वो क्या हो, उसका जो फैक्टर हो, या तो 0 हो और या 11 का फैक्टर हो, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या है, विषम प्लेस पे देख लेते हैं, 9 + 2 + 8 + 6 जो है, ठीक है। इसको माइनस कर लेते हैं किससे, हमारा 3 + 2 + 3 + 4 + एक्स से, ठीक। कितना हल कर दें, 11 कर दें, ठीक है, या 0 कर दें, दोनों में से, ठीक है। तो 9 तो 11 8, ठीक है, 19 1 20 5 25 माइनस क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ पे 18 माइनस 11 करेंगे, ठीक है, एक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जो 7 हो जाएगी, जो कि यह 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। हम 0 भी रख के चेक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करता है, ठीक। यहाँ पे है 14 41 की पावर 43 43 पावर 43, इसको किससे विभाज्य करेंगे, ठीक। इसका बेसिक रूल होता है, यदि x की पावर n है प्लस a की पावर n है तो इसकी क्या होगा, x प्लस a से विभाजित होता है। कब विभाजित होगा, जब पावर n क्या हो, हमारा विषम हो, क्या हो, ठीक है, ये हमारा विषम हो, ठीक है। विषम रहेगा तो हमारा विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम है, तो हमको मालूम है n इक्वल टू कितना दिया गया, 43 दिया गया है, ठीक है। और तो विषम है, ऑड है, हमको मालूम है यहाँ पे ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 41 की पावर क्या है, 43 और प्लस 43 की पावर 43, ठीक है। तो n तो हमारा तो ये ऑड ही है, ठीक है, मतलब हमारा एक तरीके से ऑड है, ठीक। तो यह किससे विभाजित होगा, ठीक है, x प्लस a से, ठीक है। तो x क्या है हमारा, x तो हमारा क्या 41 है और a कितना है 43 है, ठीक है। कितना आ जाएगा, ठीक है, 84 से ये क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या है, पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी को पूर्णतः किससे विभाज्य होंगी, ठीक है। तो हमें जो 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या जो है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी क्यू, वो क्या है, पी क्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, मतलब 10x प्लस वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब 2 अंकों वाली संख्या जो है, 2 अंकों वाली संख्या जो है क्यू पी के टर्म में जो हो, ठीक है,
क्यू पी का मतलब क्या है, इसका डिजिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए 10y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, पी क्यू माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, ठीक है, वो हमारा क्या दिया है कि पी क्यू माइनस क्या रहेगा, क्यू पी कितना होगा। तो यहाँ पे हम किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लस ही रहेगा, दूसरी संख्या तो प्लस रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9y, ठीक है। तो यह जो है 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाए, n इक्वल टू 1 रखें या 2 रखें, 3 रखें, डॉट डॉट 9 तक रख रहे हैं, ठीक। n स्क्वायर माइनस n हमेशा विभाज्य हो, ठीक है। तो n क्यूब माइनस n, इसमें क्या लेंगे, n कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 हुआ, और इसको क्या ले सकते हैं, n प्लस 1, और क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, तो कब होगा, यदि हम n इक्वल टू क्या ले लें, 2 ले लेंगे, ठीक है। तो n क्यूब माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 रखिए, 2 फिर क्या इंटू 3 इंटू, ठीक है, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू यदि हम 3 रख लें, ठीक है, तो यहाँ पे n क्यूब माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक, 2 3 एक 4 इंटू, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, चाहते हैं 12 24 आ जाएगा, ठीक है। अब n इसको टू हम 4 भी रख के चेक कर लेते हैं एक और जो है, तो n क्यूब माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, अच्छा दिख रहा है, 6 चौक 24 6 धाम 60, ठीक है। तो यहाँ 6 से क्या हो जाएंगे, ठीक है, विभाज्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 6 से, ठीक है, विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। जो भी सारी संख्याएं जो भी आएंगी 6 से विभाज्य रहेंगे, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये जो है पहला क्वेश्चन जो आज का है उसी तरह से है, यह संख्या को, ठीक है, 7 से विभाजित करते हैं, ठीक है। संख्या को 7 से, संख्या को हम क्या मान लें, ठीक है, यह संख्या हमारा, ठीक है, n है, ठीक है, को जो हमारा भागफल, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो भाजक कितना है, 7 है, भागफल हमारा को हमारा x मान लेते हैं, ठीक है। तो उस 4 शेष बचता है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो मतलब जैसे हमने n को 7 से विभाजित किया, ठीक है, तो यहाँ पे भाजक कितना है, x आ जा रहा और शेष कितना आ जा रहा, 7 4 बच रहा। तो संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जो n इक्वल टू होगा वो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक। अब कह रहा उस संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना बचेगा, ठीक है। यदि हम x इक्वल टू क्या रख दें, 1 रख दें, ठीक है, तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारे, 7 इंटू 1 प्लस 4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब संख्या के वर्ग मतलब क्या है, n का होल स्क्वायर को आप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 11 का होल स्क्वायर अपान 7, तो यहाँ 1 टू 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, तो कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो इसको फिर रफ वर्क में कर सकते हैं, 2 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा, 7 5 12, ठीक है, क्या होना, 7 से 49, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर इसका हमारा शेषफल, ठीक है,
टू 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। ठीक, थैंक यू।